राक्षसियों, तुम्हें बुलाने का कारण केवल यही है। देखो, निहारो इस सीता की ओर। महाराज ये सब लंका की तो नहीं लग रही, लगता है देवलोक से आप लेके आए। उसका कारण है हमारी राक्षसियां ऐसी है कि स्वरूप का परिवर्तन कर लेती है, ये माया भी है। जब किसी को डराया जाता है तो भयानक हो जाती है। अब लगा, अरे त्रिजटा बुआ, ये त्रिजटा कहाँ से आ गई? इनको तो इस वाटिका का ये मानो कि पूरा सब कुछ इनका भार इन्हीं के ऊपर है। बोलिए महाराज, क्या करना है, किसकी चीज हल्यादर करना है? त्रिजटा बुआ, पहले तुम्हारे केस इतने लंबे लंबे होते थे, आजकल क्या हो गया? तुम्हारे फूफा ने चूल्हे में घुसेड़ दो तो ये जल गए हैं बाल। तुम मजाक जो ज्यादा करती हो। देखो, मैं इसका हरण करके इसे लाया हूँ। ये कौन है? ये उस तपस्वी की पत्नी है। क्या नाम है? सीता नाम है इसका। सीता नाम है कि बबीता? इसे इतना भयभीत करो, इतना भय इसके अंदर व्याप्त कर दो कि ये मेरी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, ठीक है, विशेष ध्यान देना। अरे महाराज तुम जाओ, हाँ, हल्का छुआ मूंगफली बेचो। है? हम डरवा रही हैं। क्या कह रहे हो? क्या बेचे? हल्का छुआ मूंगफली। अच्छे अच्छे हमारे आगे खड़े हो जाते हैं, तुम बेचने की बात करते हो। तुम्हें किसी भी तरह इसे बस में करना है, ये हमारी हर बात मानने लगे। इसे डरवाओ, धमकाओ, भयभीत करो ताकि ये भयभीत हो जाए और मेरी हर बात मानने को तैयार हो जाए। और मैं महलों की ओर प्रस्थान करता हूँ। आप हैं श्री ओम प्रकाश विश्वकर्मा जी। श्री ओम प्रकाश विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं त्रिजटा बुआ के श्रृंगार में प्रदान है। बरनी न जाई स्वरूप। धन्यवाद। बताना व्यास जी। हाँ चलो डरवाओ। इसे खा जाऊं? खा जाऊं? चबा जाऊं? रुक जा, एक एक जन डरवाओ, डरवाओ डरवाओ। तेरे तेरे डरवाने से तो चूहिया तक न डराएगी। ऐसे डर वाला है, कायदे में डरवाओ, तू भी डरवाओ। प्रीति जनता कहा दिखाओ दिया कि तोरे 12 हैं। ऐसा लगे जैसे कौन पुतरिया, कौन साला आ गो। अरे कायदे में तू डरवा। हे सीता, मैं तुझे खा जाऊंगी। खा जाओगी? यही बात है। तो खा जाएगी, मैं देखती रहूंगी। क्यों? महाराज का आदेश है कि जैसे मैंने वैसे मनाओ इसे। अच्छा, कायदे में डरवाओ। ऐसे डर्रम डर्रम। क्या हुआ? डर्रम डर्रम। कहना तू मेरा मान। मोर साउंड खराब है। सीते सीते डर्रम डर्रम। सीते सीते डर्रम डर्रम। कहना तू मेरा मान। सीते सीते। और हमारे आदरणीय श्री तारापत जी महतो, श्री तारापत जी की ओर से और समस्त रामलीला कमेटी की ओर से ये 51 मुद्राएं स्पेशल त्रिजटा जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। चलो इसके साथ में खेल जाओ। खेल जाए? हाँ, तुम ये पहले बताओ, दिन भर खेलती हो, रात भर खेलती हो, तो इसके साथ में खेल जाओ। यहाँ से छुट्टी होने की बात है? अच्छा तो तक है फोकर फोकर हंसा दिया। नहीं खेल जाओ। यहाँ का नहीं है का काबू, अकेले खेलूंगी। एक काम करो, ये बंद कर दो, है इसको लेकर चलती है वहीं आम के पेड़ के नीचे खेलेगी। खेलेगी? हाँ, धमक के खेलेंगी। बुआ, हाँ तुम खेलती हो? किसके साथ? वैसे बुआ राम, ये तो गलत किया महाराज ने। तुम तो त्रिजटा नाम राक्षसी का रामचरण रति निपुण विवेका। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो विवेकवान हैं, इसीलिए ये तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? बहुत गलत किया। ये सबसे बड़ी नालायकी है। पराई लोगाई के लेकर आ गया
और अपनी मेहरिया में जुआनी नहीं दिखाऊंगा। चलो तो कोई बात नहीं है, ऐसा करते हैं, क्या? इनको तुम जाओ अपना कार्य करो, मैं इनसे बात करती हूँ। ठीक है। जाओ। देखो तुम अपना धैर्य मत छोड़ना, एक न एक दिन प्रभु राम जी यहाँ पर अवश्य आएंगे, इस दुष्ट आत्मा का संहार करके तुम्हें यहाँ से छोड़ा कर अवश्य ले जाएंगे। क्यों नहीं, आज से तुम मेरी माता। देखिए महाराज श्री लंकेश जी सीता जी को लंका ले आए। इधर जिस समय भैया लक्ष्मण राम जी को ढूंढते हुए जंगल में जब राम जी के सामने पहुंचे, और ज्यों ही भगवान राम जी ने भैया लक्ष्मण को सामने पाया तो राम जी को समझने में देर नहीं लगी कि हमारे साथ में कोई न कोई षड्यंत्र किया गया है। चूंकि जिसे भगवान राम जी ने मृगा समझ करके मारा था वो मृगा नहीं, वो तो मामा मारीच निकला। और भैया लक्ष्मण भी आ गए। इसका मतलब है कि जानकी कुटिया में अकेली है तो कोई न कोई षड्यंत्र हुआ है। भैया इनको पीछे कर दे थोड़ा, हाँ नीचे रख दे। रघुपति अनुज ही अब तो देखी, अब तो देखी, विधि का लिखा न मैतन हारा। आज विधाता ने हमारी किस्मत में जाने क्या लिख दिया है। हम तीन प्राणी पंचवटी पर बड़े ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन एक हिरण के चक्कर में हम तीनों प्राणी चक्कर में पड़ गए हैं। हम भैया को बन बन खोजते फिर रहे हैं। हमारी माता जानकी पंचवटी पर है। हे विधाता, हमारी माँ की रक्षा करना, रक्षा करना। कुमार लक्ष्मण, तुम जा तो रहे हो, लेकिन भैया के पास क्या मुख लेकर जाओगे? जब भैया कहेंगे पुत्र लक्ष्मण, हम तुम्हें आदेश देकर गए थे कि तुम्हें अपनी माता की रक्षा करनी है, माता को छोड़कर कहीं नहीं आना है, तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा? पंचवटी से काफी दूर निकल आया हूं, लेकिन अभी तक भैया का पता नहीं चल रहा है। चलो आवाज लगाते हैं, भैया भैया भैया। और हमारी अपनी ग्राम सभा की अध्यक्ष ग्राम प्रधान श्रीमती पंचकुमारी राजपूत जी, उनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं इसी पावन प्रसंग में सादर समर्पित हैं। प्रधान जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आश्रम से मृग मारने हेतु दूर ही नहीं बहुत दूर निकल आया हूं। जानकी हमारी प्रतीक्षा में होगी। आज वो मारीच ने अपनी माया में भ्रमित करके मुझे आश्रम से दूर ही नहीं बहुत दूर पहुंचा दिया है। आश्रम की ओर चलना चाहिए। भैया तुम जहां भी हो, सीता से हमारे पास आ जाओ। भैया हमारे पास आ जाओ। रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिंता कीनो बिसेखी। लक्ष्मण, अरे ओ लक्ष्मण, मैं तो तुझे आदेश देकर आया था, सीता केर करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। लेकिन आज हमने जो तुम्हारे कंधों पर आज्ञा रूपी महल बनाया था, आज तुमने हमारे महल को धूल दूषित कर दिया। लक्ष्मण, धूल दूषित कर दिया। आश्रम में जानकी को छोड़कर
क्यों चले आए मेरे पास लक्ष्मण? मेरे पास क्यों चले आए? क्यों चले आए लक्ष्मण? ही लक्ष्मण अनुज कुशल तो है, क्यों हो इतनी अकुलाए तुम? चुप क्यों हो? बोलो बोलो, क्यों हो इतने घबराए? क्या हुआ बताओ क्यों भाई? क्यों इतने उतावले तुम आए? किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए? क्यों चले आए लक्ष्मण? क्यों चले आए? भैया, आप पर ऐसा कौन सा संकट आ गया था जो आपको हमारी सहायता की आवश्यकता पड़ी? आपने आवाज लगाई, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हमारी सहायता करो। भैया, तो माता घबरा गई, अकुला गई, लेकिन भैया इसमें माता का भी दोष नहीं है। दोष किसका है लक्ष्मण? आवाज आपके कारण है। ऐसा आप पर कौन सा संकट आ गया था भैया जो हमारी याद आया लक्ष्मण, वो आवाज मेरी नहीं थी। फिर भैया किसकी थी वो आवाज? आवाज उस मायावी मारी थी जिसे हमने ताड़क वन में बिंथर बाण मार के सागर के इस पार पहुंचाया था। मारीच बना था माया, यह गहरी चाल उसी की थी। मेरी सुर में मरती मरती ऐसा लग रहा है जानकी आश्रम में नहीं है। बोलो इसको, हमें शीघ्र आश्रम की ओर चलना। ठीक है भैया, चलो सीता की ओर चलते हैं, सीता से चलते हैं। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं भैया श्री राजेंद्र राजपूत जी दूध डेयरी वाले और जयकांत तिवारी जी
रामलीला समिति अल कछुआ 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। धन्यवाद। लक्ष्मण जानकी आश्रम में नहीं है लक्ष्मण, आश्रम देखी जानकी ही ना भये बिकले जस प्राकृत दीना। सीधे 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 जानकी कहाँ चली गई है जीवन? सदैव साथ में रहने वाली मेरी जानकी, राम से कभी विलग ना होने वाली जानकी, आज उस राम को छोड़कर कहाँ चली गई लक्ष्मण? कहाँ चली गई मेरी जानकी? जानकी ने मेरी सेवा के लिए अयोध्या के सारे राज्यों को ठुकरा दिया। आज अभागा राम अपनी जानकी की रक्षा भी नहीं कर सका। जिस समय 14 वर्षों की अवधि पूर्ण होगी, राम अयोध्या जाएगा। सारी प्रजा पूछेगी कि राम तुम्हारी सीता कहाँ है? क्या उत्तर दूंगा उन प्रजावासियों को? क्या उत्तर दूंगा उन प्रजावासियों को कि राम अपनी जानकी की रक्षा न कर सका? ये विधाता, आज मेरी जानकी कहाँ चली गई? हे खगो, हे मृगो, तुम भी कुछ बताओ, क्या तुमने मेरी जानकी को देखा है? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आज मेरी जानकी को किसी ने तब किसी ने देखा ही होगा। क्या कर रही होगी मेरी जानकी मुझसे बिलख होकर के? श्री राम, तुम्हारे बगैर कैसे जीवन यापन कर पाएगा जानकी? हे प्रकृति बता चंद्रानन की, किस ओर किशोर चकोर गई? हे कुटी कुटी तू ही बतला, किस ओर किशोर चकोर गई? आजा आजा, मैं तो खड़ा हूँ बन की राह में। कहाँ चली गई मेरी जानकी लक्ष्मण? आजा, हम तो खड़े हैं बन की राह में, तुझको पुकारी
रघुवीर आजा आजा मैं तो खड़ा हूँ बनती राह में पुकारे रघुवीर विरह बीत गया हमें चल रहे हैं यार हमें चल रहे हैं विरह बीत गया हमें चल रही है यार हमें चल रहे आजा आजा मैं तो खड़ा हूँ बनती राह में पुकारे आदरणीय प्रभु, आप धैर्य को धारण करें। चलो आगे की ओर चलते हैं। माता जानकी का शीघ्र ही पता लग जाएगा भैया। चलो आगे की ओर चलते हैं। क्या करती थी जानकी क्या करती होगी जानकी इस रघुवर से दूर रह के हमको अकेला यहाँ छोड़ा चाहिए बात त्रिपुरी में सोता था मारी न मेरी चली आई माता बिचारी छोड़ दिया तू महल ना पता कुछ पता ना पता कुछ पता पूरी कहानी चल छाए बात
इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री शत्रुघ्न बाबूजी, उनकी ओर से ये 101 पुष्प मुद्राएं भगवान श्री राम जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और हमारे मैजिक ढाबा से भाई असेंद्र राजपूत जी और सौरभ राजपूत जी सरीला से ये 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री राम जी के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ही भगवान श्री राम माता सीता जी को खोजते हुए आगे बढ़ रहे थे, कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी, कोई राम राम रट रहा है। आगे परा कीधे पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। ये भक्तराज, राम राम का उच्चारण करने वाले भक्तराज, आप कौन हैं? आपकी ये दुर्दशा किसने की है भक्तराज? कौन कौन? आप प्रभु आ गए हैं, आ गए प्रभु। अरे भक्तराज, आपकी दुर्दशा किसने की है भक्तराज? नाथ दशानन यह गत की रे, तई खल जनक सुतार लीली, ले दक्षिण दिश गयो गुसाई। बिल पतात कुरे के नाय, प्रभु पर युद्ध किया, एक बार मूर्छित कर दिया, तत्पश्चात उसने मेरे पंख काट दिए और मैं यही पढ़ा। मुझे दुख इस बात का है, मरने का कोई दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि मैं सीता का बंधन न जुड़ा सका। दरस राग राखे हुआ तू प्राण, चलन चाहतो अब कृपा प्रभु में अब जाना चाहता हूँ। हे भक्तराज, आपकी ये दुर्दशा उस अभिमानी दशकंदर दशग्रीव ने की है। हाँ महाराज, आपने जो कार्य किया है संसार में वो कोई कार्य नहीं कर सकता। आपके इस कार्य से राम सदा सदा के लिए ऋणी हो गया है। परहित वर्ष के मन माही, तिनका हो जग दुर्लभ कछु नहीं। संसार में जिसके हृदय में परहित समाहित है, उसके लिए संसार में कोई कार्य दुर्लभ नहीं है। संसार में परहित से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं। जाने से पहले आप हमारा एक निवेदन स्वीकार करें। आदेश करें प्रभु। हे भाई, यह समाचार कहना न पिताजी से जाकर, मैं राघव हूं तो दुष्ट चोर, कुल सहित कहेगा कुल आकर। अच्छा जाओ हे भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम, जाते जाते इतना सुन लो, ऋणिया कर चढ़े राम को तुम। जो सीता हरण का दृश्य, ये बात हमारे पूज्य पिताजी से जाकर आप ना कहिएगा। अगर ये रघुवंशी राम श्री दशरथ कुमार जी का लड़का है, तो आज तुम्हारे सामने सौगंध खाता हूं कि उस दशग्रीव का वंश मिटाकर वो स्वयं जाकर के सारा वृतांत हमारे पूज्य पिताजी को सुनाएगा। राम राम राम। और आप हैं श्री हजारी राजपूत जी, श्री हजारी राजपूत जी लोधीपुरा से
और तारापत भैया राजपूत जो आप रामलीला समिति अलकछुआ से हैं, 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से। और इसी प्रस्तुति में हमारी माताजी वीर सिंह भैया की माताजी की ओर से भी 51 मुद्राएं महाराज जटायु जी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भैया लक्ष्मण, ये हमारे पिता के सब है। चाहता हूँ चंदन की लकड़ी लाकर इनका अंतिम संस्कार किया जाए। क्यों नहीं भैया? देखिए, महाराज जटायु से बड़ा भाग्यशाली भला कौन होगा? अरे मरना तो सबको है, लेकिन जिसके प्राण राम काज में निकले, इससे अच्छी मरण और किसी की क्या बनेगी? प्राण भगवान के चरणों में निकले, जिसका अंतिम संस्कार स्वयं भगवान राम जी ने किया। इसीलिए आज महाराज जटायु से बड़ा भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं है। आज जटायु का उद्धार भगवान ने किया, और जटायु का उद्धार करने के बाद जब आगे बढ़े, ताहि देई गति राम उदारा, तो सबरी के आश्रम पगधारा। ये अरण्य कांड का चरित्र आप लोग देख रहे हैं। आइए मैया सबरी को आप लोग देखें। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगधारा।